हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वेट एंड पोल्ट्री नेटवर्क। सो एक्चुअली हमने ब्रायलर सीरीज़ काफ़ी लेट शुरू की एज़ प्रोमिस कि मैंने कहा था आपको कि ना हम इसको सीरीज़ में लेके चलेंगे। तो ये हमारे कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंटिन्यू एज पर स्केड्यूल। सो हमने सबसे पहले वैक्सीन सीरीज़ डिस्कशन की कि वैक्सीन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और हम उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं ब्रायलर लेयर ब्रीडर्स में, और क्या हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज डिफरेंट जो इंजेक्शन उसकी वैक्सीन के वेज हैं, और नेक्स्ट उसका जो भी उसके प्रोटोकॉल्स हैं और वैक्सीन स्केड्यूल्स भी हमने डिस्कस किए हैं। तो उसके बाद हमने पोल्ट्री प्रोसेसिंग को कम्प्लीटली डिस्कस की है। तो नेक्स्ट थर्ड नंबर पे सीरीज है ब्रायलर। सो आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रायलर चिक्स सेविंग एंड हाउस प्रिपरेशन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ ब्रायलर। वो बर्ड्स आर स्पेसिफिकली ब्रेड एंड रेज्ड फॉर द मीट प्रोडक्शन as called ब्रायलर्स। सो दीज ब्रायलर आर द क्रॉस ब्रेड ऑफ प्लिमथ रॉक एंड कॉर्निश ब्रीड। तो ये क्रॉस ब्रेड इन दो ब्रीड्स का। सो वाई ब्रायलर इज़ good investment? What is the purpose? What are the advantage of the broiler? So this is the best source of protein, as you know कि आज के ब्रायलर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि हम लार्ज एनिमल से जो प्रोटीन सोर्स है और उसकी हाई प्राइसेस की वजह से हम इसको कम्पीट नहीं कर सकते। तो लिहाजा एक चीप सोर्स है प्रोटीन का ब्रायलर, तो इसकी कंजप्शन और प्रोडक्शन बढ़ रही है इसकी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ लिटिल, इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी कम है। हाई FCR है, फीड कन्वर्शन रेशो मेन। सो मोर नंबर ऑफ फ्लास्क टेकन इन द सेम शेड। तो एवरेजली 6 to 7 लोग ले रहे हैं, तो आप 6 to 8 फ्लास्क भी आप एक साल में एक शेड से आप ले सकते हैं। फास्ट रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। रेनिंग पीरियड शॉर्ट फ्रॉम 25 to 42 डेज़। ये डिपेंड करता है गल्फ़ में जहाँ पे आपकी मीट रिक्वायरमेंट है, जो आपके जो वेट है वो कितना है। कुछ लोग स्मॉल वेट को पसंद करते हैं, कुछ लार्ज वेट को। तो गल्फ़ में ये 24-25 डेज से शुरू हो जाता है। मतलब 800, 900, 1000 ग्राम इनका ड्रेस वेट जो ना आइडियल होता है कंजप्शन के लिए। सो पाकिस्तान जैसे कंट्री में वहाँ पे इसको ज़्यादा उसमें जो लाइव वेट है 2 kg मीन 2 kg 1800 से 2000 ग्राम पे शुरू करते हैं कैचिंग इसकी। तो उसको लार्ज वेट तो ज़ाहिर है वो उसको 5 हफ्ते 35 डेज से ऑनवर्ड ही चलता है, वो उसकी कैचिंग शुरू होती है 35 डेज से। तो लेकिन गल्फ़ में एक्चुअली 24-25 डे पे इसको शुरू कर देते हैं। सो हाउस प्रिपरेशन प्रोसीजर क्या है? हाउस प्रिपरेशन प्रोसीजर का ये है कि आपने कि अब हाउस रेडी कर रहे हैं, चिक्स रिसीव करना आपने, तो ज़ाहिर है आपका हाउस क्लीन साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको रिसीव करेंगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने चिक्स के आने से पहले अपने हाउस को रेडी करना है। तो क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर स्टेप 1 में है कि प्रिपरेशन, कि आपने उसको प्रिपेयर कैसे करना है। इट्स इंपॉर्टेंट रिमूव ऑल इक्विपमेंट एंड रिमूव वेस्ट लाइक डेड बर्ड्स एंड मिनोर एंड अदर लेफ्ट ओवर इफ़ इट इज़ इन द हाउस बिफोर स्टार्ट ऑफ क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको जो मनोर है डेड बर्ड्स हैं वो सारे निकालने हैं। और कोई भी रिमूवेबल इक्विपमेंट है, एनी रिमूवेबल इक्विपमेंट लाइक फीडिंग प्लेट्स है, तो आपने उनको डिटैच कर देना है ताकि जो भी फीड है वो नीचे गिर जाए, और ताकि क्लीनिंग में आपको वो मज़ीद उसको कंटेमिनेट ना करें क्लीनिंग के दौरान आपके दूसरे फीडर्स को भी या एरियाज़ को। तो जब आपने मिनोर डेड बर्ड निकाली उसमें से, उसके बाद उसको स्प्रे करें, इंसेक्टिसाइड स्प्रे साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, कि किल द डिजीज़ कैरियर लाइक इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं। स्टेप 2 में है ड्राई क्लीनिंग, कि जब आपने उसको प्रिपेयर कर लिया फिर ड्राई क्लीनिंग करें कि जो भी आपका उसमें एक ऑर्गेनिक मटेरियल रह गया, डस्ट है या कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है हाउस के अंदर, कि जो आपने ईज़िली रिमूव नहीं हो रहा था, लिहाजा उसके लिए आपको स्क्रैपर यूज़ करने पे पड़ेंगे। कंप्रेस्ड एयर है या ब्रूम्स हैं, शावल्स हैं, जिस तरह भी आप उसको रिमूव करना चाहिए उसको करें। तो स्क्रैपर यूज़ करें जो, क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो ऑर्गेनिक वो अटैच हो जाता है वेट लिटर होने की वजह से। तो जब आपका लिटर वेट होता है तो ज़्यादा फ्लोर के साथ उसके केक बन जाते हैं,
तो लिहाजा उसको निकालना इतना आसान नहीं होता। ड्राई क्लीनिंग इसलिए की जाती है। नंबर 3 पे वेट क्लीनिंग। वेट क्लीनिंग है कि दिस रिमूव ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ग्रीस थारोली क्लीन यूजिंग डिटर्जेंट एंड हॉट वाटर। अगर हॉट वाटर आपके पास है 30-35 डिग्री तो नो प्रॉब्लम, आप यूज़ करें 40 डिग्री तक। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल यूज़ करें जो 25 डिग्री उसका वाटर का जो टेम्परेचर है नॉर्मली। अप्लाई फोम डिटर्जेंट एंड लीव इट फॉर वर्क फॉर स्पेसिफिक टाइम एटलीस्ट 30 मिनट। कि आप उसको डिटर्जेंट अप्लाई करें 30 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि कोई भी उसको ना इजीली जो आपका मटेरियल फ्लोर के साथ अटैच है उसको सॉफ्ट कर दें। फिर आप ब्रश वगैरह से उसको अच्छी तरह स्क्रैप करें। तो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो आपने माइंड में रखना है कि पहले आपने रूफ, वॉल्स एंड फ्लोर, छत, दीवारें और फिर फ्लोर को आपने क्लीन करना है। यूज़ फोम डिटर्जेंट लाइक साइल रिमूवर 1 × 300 फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट, फ्लोर, वॉल्स एंड रूफ। तो आप इसको जो लाइक साइल रिमूवर आप यूज़ कर सकते डिटर्जेंट 1 लीटर 300 लीटर वाटर में। तो आप ये देख रहे हैं इसका जो प्रोसीजर है क्लीनिंग का कि किस तरह अप्लाई किया है, कर रहे हैं, क्लीनिंग की जा रही है। अगर आपका हाउस फ्लॉक प्रोडक्शन के तो आपका बहुत ज़्यादा मटेरियल जो लिटर मटेरियल था वो बहुत वेट था, लिटर मटेरियल वॉज टू वेट, तो आपका वो नॉर्मल ड्राई क्लीनिंग में नहीं निकलेगा क्योंकि वो अटैच होगा, आपको प्रेशर से अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्रैपर से भी तब भी नहीं होगा। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि 12 घंटे के लिए आप वाशिंग पाउडर 2 kg प्लस 50 लीटर ऑफ वाटर, 2 kg वाशिंग पाउडर उसमें डालें 50 लीटर वाटर में और 12 घंटे के लिए उसको छोड़ दें। तो ये आपकी जो क्वांटिटी है 1000 स्क्वायर फीट। तो आपका हाउस है 2000 स्क्वायर फीट, 3000 या जितना भी है तो आप उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लीन वाटर लाइन विद हाइड्रोपेरोक्साइड, आपने जो वाटर लाइन है उनको जो उसकी फ्लशिंग करनी है, जो डीस्केलिंग करनी है, स्केल रिमूव करना उसका इंटरनल, तो उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर सकते हैं आप। उसको 8 से 12 घंटे के लिए आपने लाइन में रखना है। डिटर्जेंट के बाद आपने डिसइंफेक्शन करनी है कि जब आपने सोप क्लीनिंग कर ली उसके बाद डिसइंफेक्शन करें कि जो भी आपके इनविजिबल पैथोजन थे जो आपको नज़र नहीं आ रहे थे, ज़ाहिर आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छी थी, आपको क्लीनिंग अच्छी दिख रही है, लेकिन है कि कुछ इनविजिबल पैथोजन रह जाते जो नज़र नहीं आते, तो वो डिसइंफेक्शन के प्रोसेस में क्लियर होंगे, उनको किल किया जाएगा। अप्लाई अप्रोप्रिएट डोज ऑफ डिसइंफेक्टेंट, गिव प्रॉपर कॉन्टैक्ट टाइम एंड टेम्परेचर, यूज़ अप्रोप्रिएट पीपीज। इसको सॉरी यहाँ पे पीपीएस है, पीपीज है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कि जो भी आपका मास्क, ग्लव्स, हेयर नेट, क्योंकि इसकी एक तो स्मेल होती है और काफ़ी तेज़, तो आपको आई एलर्जी हो सकती है, नोज़ एलर्जी हो सकती है, तो लिहाजा आपने ग्लासेस वगैरह इक्विपमेंट प्रॉपर इसको अपने पीपीज यूज़ करें। फॉर प्रॉपर डिसइंफेक्शन यूज़ ग्लूटाल्डिहाइड, आप ग्लूटाल्डिहाइड को यूज़ कर सकते हैं 1 लीटर टू 190 लीटर, या फॉर्मलिन स्प्रे 5% सोल्यूशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एवरी 1000 स्क्वायर फीट 500 ml इंटू 10 लीटर ऑफ वाटर, ये इसकी डोज है कि 1000 स्क्वायर फीट पे आप 500 ml को डालें 10 लीटर वाटर में, तो आपकी ये जो डिसइंफेक्शन करेगी वो 1000 स्क्वायर फीट करेगी। नेक्स्ट फ्यूमिगेशन है। फ्यूमिगेशन आप स्टीरियोफोम यूज़ कर सकते हैं, ये एक जो है ना हाई स्पेक्ट्रम इन्वायरमेंटल फ्यूमिगेटिंग डिसइंफेक्टेंट है जो कि बहुत स्लोली और कंटिन्यूस रिलीज होता है, जो इसकी हॉट गैस होती है प्योर फॉर्मल्डिहाइड की फॉर 3 आवर्स। टेम्परेचर शुड बी ऑप्टिमम टेम्परेचर 24-25 होना चाहिए और ह्यूमिडिटीज़ की जो आपने रखनी है वो 65। तो एक स्टीरियोफोम भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा इसको स्प्रे की शक्ल में भी यूज़ कर, स्प्रे फ्यूमिगेशन भी स्प्रे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके डिफरेंट मेथड है कि आपके पास जौन सी चीज़ इजीली अवेलेबल है उससे फ्यूमिगेट किया जा सकता है कि 2 kg ब्लीचिंग पाउडर लें आप और 4 लीटर फार्मलिन में डाल के उसको फॉर एवरी 1000 स्क्वायर फीट। एक तो ये मेथड है कि 2 kg ब्लीचिंग पाउडर इन 4 लीटर फार्मलिन 1000 स्क्वायर फुट के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। आफ्टर फ्यूमिगेशन क्लोज द हाउस फॉर 48 आवर्स, स्ट्रिक्ट विजिट आफ्टर फ्यूमिगेशन। आपने क्या करना है कि फ्यूमिगेशन करने के बाद 48 आवर्स के लिए हाउस को क्लोज़ कर देना और विजिटर को रेस्ट्रिक्ट करें, वहाँ पे हाउस को ओपन नहीं करना आपने। पोटाशियम इसका दूसरा मेथड है, और मेथड भी है कि पोटाशियम पर मैग्नेट मेथड, कि अगर पोटाशियम पर मैग्नेट आप फ्यूमिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 2 मेथड हैं। एक तो सिंगल स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन है
और सेकंड डबल स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन है। सिंगल स्ट्रेंथ में आपके 40 ml फार्मूले इनको आपने 20 kg ऑफ KMnO4 में पोटाशियम पर मैग्नेट में मिक्स करना है फॉर एवरी 2.83 क्यूबिक मीटर ऑफ द स्पेस। तो ये डोज है, ये सिंगल की है। अगर डबल स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन है तो आप इस सिंगल डोज को डबल कर दें कि 40 को 80 कर दें और 20 को 40 kg ऑफ KMnO4 कर दें सेम स्पेस के लिए, तो हाई रिजल्ट है। तो जब आपने इसको फ्यूमिगेट कर दिया 48 घंटे के लिए आपका हाउस क्लोज है, ओपन करें, उसकी सैम्पलिंग करें। सैम्पलिंग से आपको ये क्या मिलेगा, क्या एक तो आपका क्लीनिंग का पता चल जाएगा आपकी कि जो क्लीनिंग है वो कितनी अच्छी है। दूसरा आपके जो क्लीनिंग केमिकल एफिकेसी है वो उससे पता चलेगा जो क्लीनिंग केमिकल यूज़ से कितने अच्छे हैं। मीन कि अपना माइक्रोबियल लोड और क्लीनिंग केमिकल एफिकेसी आपके रिजल्ट देगी। प्रिपरेशन ऑफ द हाउस है कि नेक्स्ट आपने क्लीनिंग कर ली, अभी आपका चिक्स आना है, तो आप उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके हाउस के अंदर आपको क्या क्या चाहिए। तो एक तो आपको वुड शेविंग चाहिए, जो भी उसका लिटर मटेरियल है कि 3 to 4 इंचज़ आपने उसको डालना है। सेकंड, उसके बाद अगर आपके पास आपने यूज़ करना है फीडर प्लेट, आप यूज़ कर सकते हैं चिक्स के लिए, या चिक्स पेपर है 4 kg पर 1000 स्क्वायर फुट जो है ना चिक्स पेपर, ये एक्सटेंडेड है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चिक्स पेपर यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि एक तो आपको वो हो जाएगा फीड वेस्टेज कम होगी। सेकेंडली कि इसका जो बेनिफिट है आपके इजीली असेस होगा, असेस होगी चिक्स को ना फीडिंग के लिए। तो आप उसको फीडिंग प्लेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये ब्रूडिंग के लिए स्पेशल प्लेट्स होती हैं तो बेटर। लेकिन आप अगर फर्स्ट 3 डे आप यूज़ करें चिक्स पेपर तो उसको आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसके। तो उसके आपने वो जो एरिया आपने ज़ाहिर आपके चिक्स के वाले से कि चिक्स कितने हैं, तो आपने एरिया अपना रेडी करना, उसके जो ब्रूडिंग गार्ड है उसको लगाएं 18 इंचज़ हाई। अरेंज फीडर ड्रिंकर इन द ब्रूडिंग एरिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रूडर हैं। अगर आपने ज़ाहिर अगर सर्दी में ब्रूडिंग कर रहे हैं विंटर सीजन में तो डिफरेंट टाइप ब्रूडर यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रारेड बल्ब्स हैं, गैस ब्रूडर्स हैं और हीटिंग कॉइल्स हैं। जो इन्वायरमेंटली कंट्रोल हाउस है वहाँ पे जो है ना सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। ब्रूडिंग एरिया आपने जो चिक्स को स्पेस देनी है कि ब्रूडिंग एरिया ज़ाहिर है आपने अगर कैलकुलेट करना है कि ब्रूडिंग एरिया, तो आपको स्पेस का पता होगा कि मेरे पास इतने चिक्स और एक चिक्स के लिए इतनी स्पेस है, तो लिहाजा ब्रूडिंग एरिया कैलकुलेट करके उसको ब्रूडर गार्ड लगा देंगे। तो जो ब्रूडिंग एरिया वो 0.22 स्क्वायर फुट पर चिक आपने देना है। तो चिक्स के आने से पहले 24 आवर में आपने टेम्परेचर को उसका जो भी टेम्परेचर 30 डिग्री टेम्परेचर जो रिक्वायरमेंट है चिक्स की, तो आपने उसको पूरा करना है। चिक्स के हाउस में एंट्री से पहले आपने 30 डिग्री टेम्परेचर को पूरा करना है। तो साथ आपने ड्रिंकर फिल करने हैं, ड्रिंकर में वाटर, और जो भी अगर आप बेहतर है कि आप कोई उसमें एंटीस्ट्रेस एजेंट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, विटामिन वगैरह डाल दें तो बेहतर है। अगर नहीं डालेंगे तो तभी चलेगा। लेकिन है कि क्योंकि चिक्स की जो हैचरी में ऑलरेडी हैचरी में हैंडलिंग हो रही होती है, तो इससे वो भी जो है ना वो स्ट्रेस होता है, फिर ट्रैवलिंग स्ट्रेस होता है। तो ये बेहतर है कि अगर आप उसको यूज़ करें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट 72 आवर्स आपने पेपर फीडिंग दें, तो ये बेहतर है। उसमें जो आपने फीड डालनी है 20 ग्राम फीड पर चिक्स एवरी डे, और उनको 3 दिन के लिए चिक्स को क्लोजली मॉनिटर करें। फिर आपने करना है क्रॉप टेस्ट। ये बहुत एफिशिएंट मेथड है, अभी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप करें तो आपको आपकी मैनेजमेंट का पता चल जाए कि मेरे हाउस में हो क्या रहा है। कि 5% 10% आप सैंपल लें, तो उसके क्रॉप को चेक करें 6 आवर 12 आवर एंड 24 आवर जो फर्स्ट होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउस की जो हमारी ब्रूडिंग मैनेजमेंट है वो कितनी एफिशिएंट है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ब्रूडिंग टेम्परेचर जो है ना वो 33 डिग्री, और जो उसका आपका चिक्स का फ्लोर का टेम्परेचर है वुड शेविंग या सारडस्ट का वो 30 डिग्री होना चाहिए। तो आपने सारडस्ट का टेम्परेचर चेक करना है वुड शेविंग का कि कितना है, क्या प्रॉपर है टेम्परेचर या नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि चिक्स को अपने हैंड में होल्ड करें और उसको आपके हाथ की जो बैक साइड स्किन है उस पर रखें, तो वहाँ पे आपको जो भी वो कोल्ड या हार्ट फील होगा, उसकी जो फीट की जो बैक साइड है ना उसकी डाउन साइड, वहाँ से आपको हार्ट या कोल्ड फील होगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा टेम्परेचर कितना अच्छा है या नहीं। तो ये था आज के लिए
तो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।